आज 6/6/2021 के साकार अव्यक्त 6 जून 2021 रिवाइज है 14/1/88। मुरली का टाइटल है उदासी आने का कारण छोटी छोटी अवज्ञाएं। हमारे अंदर उदासी क्यों आती है? तो बाबा कहते हैं जब बाबा छोटी छोटी बातों को नहीं मानते हैं तो अपना ही दिल अंदर में खाता है, उससे हमको उदासी आती है। आज बाबा ने कोई उल्लेख बताया कि हमारे उदासी का कारण क्या है और कौन कौन सी जो बातें हैं जिनकी हम अवज्ञा करते हैं। आज बेहद के बड़े थे बड़े बाप, ऊंचे थे ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, सभी समझते हैं क्या है बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। लेकिन नंबर 12 कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है सदा नहीं। तो आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा, मुरली सबकी एक जैसी चलती, एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते। फिर भी नंबर 1 क्यों होते? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते। बाबा ने कहा और हमें बाबा ने कहा हम उसी स्वरूप में टिके, तो वह स्वतः ही हर संकल्प बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति दिलानी। बाबा कहते एक तो सुना याद हो गया और वही कर्म किया, और एक सुना और भूल गए, स्मृति स्वरूप नहीं रहे, उनको फिर बार बार अपने को याद दिलानी पड़ती। बाबा कहते कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते, याद आ गया तो आज्ञाकारी बनकर चलते, और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, जब कर लिया फिर याद आएगी बाबा की तो याद किया। बाबा कहते कभी आज्ञाकारी बनकर चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं। बाबा की क्या आज्ञा है वो याद नहीं है, तो जब कर लेते फिर बाबा की आज्ञा याद आती, बोला अरे मैं तो वही किया जो आज बाबा ने कहा। बाबा ने कहा तब मैंने किया नहीं, तो कर लेने के बाद याद आई अच्छा मैं तो वही किया जो बाबा ने कहा। तो जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्यों। कर्म कर लिया तो पता चलेगी रिजल्ट क्यों हुई, पता पड़ा मैं तो आज्ञा पर चली गई इसलिए रिजल्ट। तो कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाकी आज्ञा है उस प्रमाण न चलने का है, जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। हमने जो प्रत्यक्ष फल की कामना की थी वो नहीं हुआ, उसका कारण कि बाबा की जो सेवा थी हम उस अनुसार नहीं चले। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप
नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर सुनती है। कर्म कर लिया, उसका फल अच्छा नहीं मिला, तब देखा बाबा के कहना नहीं माना ना, इसलिए फल ऐसा मिला। तो अगर कर्म के फल को देखकर सुनती आई ये बाबा की आज्ञा। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञा। बाबा ने कहा और वैसे ही चलते चलते इसका उदाहरण मम्मा को जैसा कहा बाबा ने वैसा ही किया। तो सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। और तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ो, 2 ही नंबर आज का बताए। एक पहले की स्मृति स्वरूप और दूसरे कर्म के फल के बाद स्मृति। तो 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है और दूसरी बड़ी माला है। तीसरों की तो माला ही नहीं है, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। तो आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल पाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। बाबा की आज्ञा पर चले तो बाबा आशीर्वाद करके जैसे चला, तो बाबा की आज्ञा की, बाबा के आशीर्वाद की अनुभूति करते हुए चलते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। घड़ी बाबा की आज्ञा पर चले तो बाबा उनको दिल की दुआ भी देते हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। कर्म सेवक पर बाबा की आज्ञा पर करने से कर्म अच्छा तो फल भी अच्छा ही। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। कर्म अच्छा होगा तो सफलता मिलेगी और सफलता होगी तो संतुष्टता होगी। तो संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है। अपने आप से भी संतुष्ट कि हाँ मैंने तो बाबा की आज्ञा के अनुसार कर्म किया, बाबा के अपने आप से भी संतुष्टता होती है और कर्म के रिजल्ट से भी संतुष्टता होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। जो भी आत्माएं हैं बाबा के तो उनसे भी क्या होगी संतुष्ट, वरना क्या होता है कभी अपने आप से असंतुष्ट हो जाते, कभी उस रिजल्ट से असंतुष्ट हो जाते और कभी जो भी साथ में रहते हैं उनसे असंतुष्ट रहते। तो बाबा कहते हैं कि संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। बाबा के 3 प्रकार की पसंद, स्वपसंद, लोक पसंद और बाप पसंद। अभी स्वपसंद है, बाप पसंद है, अगर लोक पसंद नहीं तो फिर तो क्या हो जाएगा, संतुष्टता जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए बाबा के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। तो कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं
दिखाई नहीं देगा। और फिर बाबा कहते कहा फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं। इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। अगर एक से भी असंतुष्टता हुई उसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। तो नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा, कर्म से भी, कर्म के फल से भी और संबंध संपर्क में आने वाला। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट अनुभव करती है। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो। कई बार कहते हैं हर कोई हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। आप जैसे कहते हैं कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, गलतफहमी कर लेते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से जानना इच्छा ज्यादा रखते हैं। हमने किया कम और इच्छा ज्ञान है। तो अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना इच्छा ज्यादा रखते हैं, और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले स्वभाव, संस्कार और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते। आपस में क्या है हिसाब किताब, पिछला हिसाब किताब है, अब उसके कारण भी संतुष्ट नहीं। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते। कोई दूसरा कारण नहीं होता, कारण खुद ही होते। इसलिए कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है। कारण कौन है? खुद ही हमारा ही हिसाब किताब है, हमारा ही पिछला दिखाता है। हमने ही कहीं श्रेष्ठ कर्म नहीं किए, तब बाबा कहते इसलिए हर एक कोई न कोई से असंतुष्ट है। लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट और 5% असंतुष्ट दिखाई देते। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करें, कर्म से भी और अपने कर्म के फल से भी और संबंध संपर्क वालों से। भावी ज्यादातर क्या करेंगे? तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण, हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया या नहीं किया। हमने तो श्रीमत प्रमाण किया, उसमें तो ठीक किया या नहीं किया तो चलेगा ही नहीं। अगर श्रीमत प्रमाण नहीं किया, मान लो बाबा ने 4 बजे अमृत वेला कहा और हम 5 से 6 1 घंटा बैठे, 1 घंटा योग किया, अमृत वेला किया, लेकिन समय क्या हो गया? चेंज। अब बाबा कहते हैं ये फिर मन में आएगा ना, हाँ हमने किया तो सही, लेकिन समय हमारा दूसरा, थोड़ा सा मन में क्या रहेगी? अपने आप से असंतुष्टता रहेगी कि हाँ उस समय तो हमने गंवा दिया, पीछे किया भले लेकिन श्रीमत प्रमाण तो नहीं किया। तब बाबा कहते हैं अगर श्रीमत प्रमाण 4 से 5 किया फिर नहीं लगेगा, तो क्या आज तो हमने बाबा की पूरी आज्ञा मानी, तो अपने आप से क्या हो गए? संतुष्ट है। तो सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया या नहीं, करेंगे भी और अंदर में
संकल्प भी चला, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो वो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ। अब यदि कर्म आज्ञा के प्रमाण किया है तो फिर कर्म का बंधन नहीं बनेगा ना, तो उसका बोझ नहीं। अब बाबा कहते पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। क्या करूं, मुझे करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, ये है बंधन। और एक है कर्म किया है तो करना है, ऐसा कुछ नहीं, कोई बंधन नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। बाबा कहते वहां है कर्म संबंध, और जहां हम कहें मेरे से ही मुझे ही करना है तो वो है कर्म बंधन। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हरी। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करे। श्रीमद् प्रमाण कर्म किया तो अंदर में क्या होगा, शक्तिशाली अनुभव करेगी और सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेगी। तो सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। हमने हर कर्म बाबा की आज्ञा प्रमाण किया तो क्या होंगे, हल्के होंगे, संतुष्ट होंगे, अतीन्द्रिय सुख में होंगे, शक्तिशाली होंगे। और बाबा ने कहा हर प्रकार से अपने को संपन्न अनुभव करें, किसी चीज की कोई कमी। फिर कभी कभी कई बच्चे बाबा के आगे अपने दिल का हालचाल क्या सुनाते, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते। कुछ कर्म करते क्या सोचते, ऐसा लगता है कुछ खाली खाली, कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही। और कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते। अजीब सी उलझन है, किसी काम में मन नहीं है तो आज्ञा के प्रमाण फिर काम ही नहीं करते। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींच लेता है। हमने समय पर वो कर्म नहीं किया तो समय पर वो क्या करेगा, हमारे को अपनी तरफ खींचता है। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव न चाहते, कभी कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते। हम कहते क्या करें, हम तो इतना परिवर्तन अपने को करते ही हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार पिछले संस्कार न चाहते हुए भी आगे आ जाते। बाबा कहते ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञा का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। कई बार हम जानबूझकर क्या करते हैं, अवज्ञा करते हैं। बाबा ने ऐसा कहा, हमने नहीं किया, फिर वो अवज्ञा ही हम क्या करते हैं। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, कई बार हमने गलतियां की होती है और जिसने हमको गलती करते हुए देख लिया होता है तो वो हमको ब्लैकमेल करता है। तो ऐसे ही हमारी गलतियां में हम क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। अब बाबा कहते हैं ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है, तो वह है पिछला हिसाब किताब कि हम नहीं चाहते। कोई चाहता है बाबा का बच्चा गलती करना, कोई नहीं चाहता है, लेकिन अनजाने में भी वो हो जा रही।
बाबा कहते हैं पिछला हिसाब किताब है जो न चाहते हुए भी हमसे हो जाता है। तो चाहे पिछले जन्म का लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता है। बाबा कहते कोई भी हिसाब किताब है वो पिछला हिसाब किताब और यह है वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं। जब तक हम लगन पूर्वक पापों को याद न करें तो हमारा हिसाब किताब छूटू नहीं। अभी तो कर रहे हैं, नियम प्रमाण कर रहे, कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन बाबू तो लगन करेगा कि मुझे पिछले हिसाब किताब छूटू करने ही है, अभी तो भस्म पिछला तो बहुत खड़ा है। तो सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। यहाँ भी कौन खींचता है? जिसके साथ हमारा हिसाब रहा। तो उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हम कोई गलती नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी गलती हो जा रही है और सोचते पता नहीं क्या हुआ। तो बाबू कहते पता नहीं क्या हुआ, नहीं वो हमारे पिछले हिसाब किताब की वजह से फिर हमसे गलती हो जाती। तो पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, या कभी उदासी की लहर। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का, ज्ञान मिला, समझ मिली, हमने शांति का अनुभव किया। दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। कौन सी शांति है? ज्ञान की शांति या सन्नाटे की शांति? एक बार अकेले होते तो सन्नाटे की भी शांति होती है ना, पेड़ बाढ़ से घबरा जाते, गुलाबी जंगल में जाओ, वहां सन्नाटे में रहेंगे, वो वाली शांति अच्छी। आजकल की शांति मजबूरी वाली शांति हो गई, नहीं तो क्या होता, कोई रहता है ऐसे अकेले। लेकिन जब सारी चहल पहल और उसके बाद में हम योग करें तब कहेंगे हाँ योग, तब कहेंगे योग। अभी मजबूरी है, कहाँ जाएंगे, तो क्या कहते हैं तुम्हारा 8 घंटे का चार्ट, 10 घंटे का चार्ट, अभी तो चार्ट ही चार्ट बनेगा ना। हाँ, कारोबार करते सब कुछ करते उस समय चार्ट बनाए तो बड़ी बात। तब बाबा कहते हैं एक होता है ज्ञान की शांति से शांति का अनुभव करना, दूसरा होता बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति, तो वह बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाए, बैठ जाए। तो ये सब निशानियां हैं, कोई न कोई अवज्ञा। ये सबसे भागने के लिए जब मन करता तो माना कहीं न कहीं अवज्ञा है, जब वो खींच रही है और हम सबसे भागते हैं, तो कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना या कोई कड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती है। एक बहुत बड़ा पाप कर्म कर लिया और एक छोटी छोटी बाबा ने जो कहा उसकी अवज्ञा कर ली। जैसे बाप की आज्ञा है कि अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में, अमृत वेले अगर इस प्रमाण आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे, आज्ञाकारी या अवज्ञा। तो हर कर्म कर्म योगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, यह है आज्ञा। कर्म करना है, बाबा की याद में रह के करना है, और निमित्त कराने वाला बाबा और मैं निमित्त भाव से करूं, और निर्माण करके, मैंने किया तो नाम मान शान अभिमान, निर्माण करके बाबा ने कहा हर कर्म करो, कर्म योगी बन करके करो, निमित्त बन करके करो, और निर्माण भाव से करो। तो यह आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी इष्ट, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं, दृष्टि वृद्धि सबके लिए आज्ञा है।
हमारी दृष्टि कैसी हो, हमारी वृत्ति कैसी हो, सबके लिए बाबा ने आज्ञा दी है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते, जिसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। और यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। जहाँ ज्यादा जमा होता है, जिसके पास जहाँ जमा होगा वही बुद्धि जाएगी ना। अच्छा खाता जमा किया तो अच्छा ही की तरफ बुद्धि जाएगी, बुरा का खाता जमा किया तो बुराई की ओर बुद्धि जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। चाहते हमने जितना पुरुषार्थ करना चाहिए उतना नहीं होता, उसका कारण हमारा अवज्ञा का खाता ज्यादा जमा है, जिसके कारण हम अवज्ञा ही करते जा रहे हैं, वही बोझ बढ़ता जा रहा है। तो जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ। अच्छा, कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है, तो फिर सोचते तो इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। उसका कारण पिछला वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। विकर्मों का बोझ, अवज्ञाओं का बोझ बाबा के लिए डबल लाइट बनने नहीं देता है। कभी डबल लाइट बन जाते और कभी बोझ नीचे ले आता है। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं। अंदर में अति इंद्रिय सुख या शांति का अनुभव नहीं करते हैं। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की, विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं। इसीलिए किसी समय सहज होता है और किसी समय नहीं होता। किसी समय बैठते ही योग लग जाता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं चलता। किसी समय घंटों बैठे रहो योगी। तो नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ? जिसमें इन विशेषताओं की कमी है वह नंबर 2। और दूसरे माला के बड़ी अवज्ञा करेंगे तो बाप कहते क्या हो जाएंगे? नंबर 2 हो जाए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं। हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है और उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल। बाबा ने आज्ञा की, कहते ना हमको बताते जाओ, हम करते। लेकिन फिर हम क्या करते? बाबा बताते जाता और हम बाबा ऐसे कैसे होंगे? भगवान कह रहा है, संकल्प चलाते, भगवान कह रहा है तो वो नहीं हो सकता। तब बाबा कहते हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है तो उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ? आज्ञा ही आपके कदम है, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, तो सजनियां कदम पर कदम रखती हैं। तो यह विधि है ना, तो मुश्किल क्या? बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाबा बाप के पद चिन्ह पर चले, फुटस्टेप पर चले। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। लौकिक में हम चाहते हैं कि हमने अपने बच्चों को जैसा कहा वैसा हम करें, तो नहीं करते हैं तो नाराजगी होती है। और यहाँ हम बाबा जैसा क्या था ऐसा नहीं करते, बाबा फिर भी नाराज नहीं होता। बाबा फिर भी कहते तुम्हारे पिछले पापों का कर्म इसलिए नहीं कर पाते, इसलिए कोई बात नहीं, फिर से करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को
सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। हमारी यात्रा हमारी यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहाँ जाते हैं उसी को याद रखती है, उसी को याद करते हैं। तो यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहाँ जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते, बोला वहां जा रहे हैं, यहाँ की बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तो हमको अच्छी जगह जाना है, तो क्या करो? अच्छी बातें करो। और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएंगी तो अच्छा नहीं समझते। एक दो को भी याद दिलाएंगे, जय माता कहो, याद करो, घर को या बच्चों को याद नहीं करो। माता को याद करो तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परम धाम को याद रहता है ना। वहां ही जाना है तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है, या और बातें भी याद रहती है? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना। ऐसे नहीं यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है, रहते हुए भी न्यारी रहना, क्योंकि जितना न्यारी रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते? हम पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते? कमल पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण। हमने देखा स्कूल में रह रहे, दुनिया में रह रहे थे किसलिए? सेवा के लिए, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा धोत्रे पोत्रे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा। अगर वह थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा, क्योंकि जहां मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं ना, कभी पोत्रा बीमार होगा, कभी धोत्रा, कभी धन की समस्या आएगी और कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। ये तो होता है, लेकिन सदा न्यारे रहे, मोह में न आए, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से और पांडवों को होता है पैसे से। माताओं को संबंधों से मोह और पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल गए। तो मगर होते धन कमाने में बाबा की याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो पढ़ाई याद न आए और न याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। उस धन को कमाने में इतना लग जाए कि बाबा को ही भूल जाए, तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्ट मोहा होंगे उतना ही सुधि स्वरूप। कुमारों से बाबा आज बोले, कमाल करने वाले कुमार होना
क्या कमाल दिखाएंगे। सदा बात को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है। आजकल तो यूथ के तरफ सबकी नजर है। रूहानी यूथ अपनी मंशा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति का अनुभव कराए जो वह समझे कि ये शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले यूथ। बाबा के तो शांत हो जाए तो कमाली हो जाए। शांत होंगे तो थोड़े तो उबल पड़ते हैं। तो बाबा क्या कहता है कि अपने शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है कि यह यूथ है। ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, उसको कहते हैं कमाल। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, अंदर से ही वाइब्रेशन निकले शांति। जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि यह हिंसक वृत्ति वाले। कहीं निकल जाओ, किसी की नजर ऐसे पड़े तो कहते कैसे देख रहा है, कहते हैं वाइब्रेशन महसूस होते हैं कि हिंसक वृत्ति वाले हैं। ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो, ऐसी कमाल करके दिखाओ। आपसे कोई डरे नहीं, बल्कि आपसे शांति की शक्ति ले। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना। ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो। क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी करते हैं। किसी को परिवर्तन देखकर खुद भी क्या होता है, परिवर्तन होते हैं, अनुभवी होते हैं। अब कहते एक होता है ज्ञान सुना के ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कहते हैं। हर एक होता है आप देख लो तो वैसे ही बनते हैं। तो ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, लेकिन कुमारों को करके दिखाना है, ज्ञान वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं। लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, कहना नहीं पड़ेगा कि सूर्योदय हो गया। ऐसे ही भगवान आ गया, कहना नहीं पड़ेगा। भगवान आ गया माना आप भी कैसे बन जाओ, मास्टर भगवान बन जाओ, आपसे भी सबको सुख शांति की अनुभूति होने लगे। तो जैसे रोशनी आती है ना, सूर्योदय हो गया कहना नहीं पड़ता, रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ देखो ये ही भगवान के बच्चे। ऐसा नहीं कि ऐसे भगवान के बच्चे दोनों अच्छे, ऐसा ना कहना। ऐसे आप सुख शांति की किरणें वाइब्रेशन मिले, इससे सबको आपकी तरफ अटेंशन। समझा? वरदान है थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी। अब ये हर एक सिद्धि चाहते हैं, न कि साधना। कोई साधना नहीं करना चाहता, क्या जो सोचो वैसा हो जाए, सिद्धि चाहते। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसे तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपनी साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से एक सेकंड में सिद्धि को तब कहेंगे तो
सामुदायिक हितमतकार। तो शांति चाहिए, आप ऐसे इसको दृष्टिगत उसको शांति मिल जाए तब कहेंगे सिद्धि स्वरूप। स्लोगन है कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब यह गेट बंद करो। कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब यह गेट बंद करो। ओम शांति। आज कहते छोटी छोटी अवज्ञाएं करना बंद करो, उदासी अपने आप खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं हमारी अवज्ञाओं से हमारा खाता बढ़ता है, खाता बढ़ता है तो फिर विक्रम भी बढ़ते हैं। इसलिए समय अटेंशन देना है कि हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे होकर के रहें, कोई भी हमारे से अवज्ञा न हो। ठीक है।